तो ये हम कैसे बता सकते हैं कि इससे पहले वाले टाइम को बिफोर क्राइस्ट बोले और इसके आफ्टर वाले टाइम को एडी बोले? 25 साल पहले 2000 आया था, 25 साल पहले 2000 क्या लिखते हैं? उसको लिखते हैं 2000 एडी। इसीलिए क्रिश्चियन एरा या एडी को हटा करके कॉमन एरा किया गया। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के सालों को कॉमन एरा बोल दिया। अब एडी नहीं बोल रहे हैं, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड नहीं बोल रहे हैं, तो अब बीसी को भी तो चेंज करके बिफोर कॉमन एरा बोलना पड़ेगा। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर एमवीएस आर्ट्स चैनल। आज हम लोग बहुत बेसिक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आपको हमारे डिजिटल बोर्ड पे दिख गया होगा बीसी, बीसीई, एडी और सीई। आप सभी ने कहीं ना कहीं ये जो शॉर्ट फॉर्म से कहीं ना कहीं देखे होंगे, राइट, अपने हिस्ट्री वाले टेक्स्ट बुक्स। तो आज इस बेसिक चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि इन चारों की क्या महत्वता है, क्या मीनिंग है। फुल फॉर्म हमने लिख लिया है, लेकिन स्टिल मैं एक्सप्लेन करूंगा। बीसी, बीसीई, एडी और सीई। बीसी मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बीसीई मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। एडी मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी, जिसको लैटिन, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। और सीई मतलब कॉमन एरा। ये हमने बेसिक फुल फॉर्म जान लिया। अब एक एक करके समझते हैं इसका मतलब क्या है, ये क्यों यूज होता है। सबसे पहले जानेंगे बीसी। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? एक कॉमन पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, एक संदर्भ का बिंदु चाहिए। अब आप संदर्भ की बिंदु क्या होती है सर, ये क्या बोल दिया? आइए देखते हैं। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपने नंबर लाइन तो पढ़ा ही होगा, सभी ने पढ़ा होगा, 7th 8th में 6th में तो पढ़ा ही होगा, झूठ मत बोलिए। वहां पे एक जीरो पॉइंट होता है और जीरो के इस तरफ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और जीरो के इस तरफ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये है नंबर सिस्टम। एग्जैक्टली ऐसे ही हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? इस बिंदु को संदर्भ की बिंदु या रेफरेंस पॉइंट के रूप में लेते हैं। जीसस के जन्म को, जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी में बहुत आदरणीय फिगर हैं और विश्व इतिहास में भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनके जन्म के साल को 0 ईयर लिया जाता है। 0 ईयर क्या होता है? वहां से इतिहास इस तरफ जाएगा और इस तरफ जाएगा, उसी के रेफरेंस। ठीक है, तो इसीलिए ये जीसस क्राइस्ट का क्या है? बर्थ ईयर है। तो इसके ऊपर जितना बढ़ते चलेंगे, 100 साल हो गया, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, तो जब भी लिखेंगे ये 100, तो 100 क्या होगा? 100 बीसी होगा। बीसी क्यों हुआ सर? क्योंकि जीसस के बर्थ के 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, जीसस के जन्म के 100 साल पहले है, इसीलिए इसको कहेंगे 100 बीसी। ये 200 साल पहले, इसीलिए इसको कहेंगे 200 बीसी। ये 300 साल पहले, इसको कहेंगे 300 बीसी। ऐसे करते करते पीछे जाएंगे टाइम में, जीसस के जन्म से पहले। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन जो है कब से कब तक हुआ था? तो हम लोग बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन जो है 1900 बीसी से 1500 बीसी के बीच में हुआ था। तो मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1900 साल पहले से लेकर के जीसस के जन्म से 1500 साल पहले तक के बीच में हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन हुआ। तो बिफोर क्राइस्ट, इसी को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। बहुत बढ़िया, आई होप चीजें समझ में आ रही। बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, समझ में आ गया। अब ईसवी पढ़ते हैं। ईसवी मतलब क्या हो रहा है सर? ईसवी मतलब होता है एडी। अब एडी मतलब क्या होता है सर? अभी हमने जाना था फुल फॉर्म, एनो डोमिनी, मतलब इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। लॉर्ड मतलब यहां क्या हो रहे हैं? यहां जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है।
जीसस क्राइस्ट को जन्म लिए कितना साल हो गया है? कमेंट्स में बताइए प्लीज, मैं कुछ देर रुक रहा, अब बताता। जीसस क्राइस्ट को जन्म लिए उतने ही साल हो रहे हैं जिस ईयर में आप लोग हैं। जीसस क्राइस्ट का जन्म यहां पे 0 ईयर मान लेते हैं, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये एक है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 2000, 25 साल पहले 2000 आया था, 25 साल पहले 2000 क्या लिखते हैं? उसको लिखते हैं 2000 AD, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड एनो डोमिनी। वैसे ही 2000 के बाद 2025 आया है ना, 2025 आया है, तो 2025 को क्या लिखते हैं आप? 2025 को लिखते हैं AD, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड एनो डोमिनी। तो जीसस क्राइस्ट को जन्म लिए धरती पे 2025 साल हो चुके, इसीलिए 2025 ईस्वी भी लिखते हैं। 1947 ऊपर लेके जाते हैं, 1947 ईस्वी, 1950 ईस्वी। सिंपल है, कुछ माथा लगाना ही नहीं, ठीक है। चल नेक्स्ट, हमने BC पढ़ लिया, हमने AD पढ़ लिया। तो सर ऑलरेडी आपने बोल रखा है कि ये दोनों चीजें यूज हो रही हैं, तो फिर ये क्यों कंफ्यूज करने के लिए हमें लगा रखा है BCE और CE? ये क्या लॉजिक है, ये क्या मतलब है? आइए देखते हैं। तो बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा में क्या डिफरेंस? कुछ डिफरेंस नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों से कुछ डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? ये जो हमने AD वाला टाइम आपको बनाया है 0, जीसस का बर्थ ईयर, उसके बाद से जो ये AD वाला टाइम दिख रहा है आपको, बस इसमें AD के जगह CE लगा दीजिए, वही है जो AD का मैंने डेफिनेशन बताया कि आफ्टर जीसस के जन्म के बाद का जितना टाइम है उसको AD लिखते हैं। 1947 AD ईस्वी, 1445 ईस्वी, 712 ईस्वी, 405 ईस्वी AD, बस AD को हटा दीजिए, CE लगा दीजिए। ये नया सिस्टम है, ये क्या है? नया सिस्टम है, राइट। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ऑलरेडी जब AD था तो फिर क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं CE? जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं BCE क्या होता है। कुछ नहीं, जो BC था बिफोर क्राइस्ट को हटा के बिफोर कॉमन एरा लगा दिए। 0 के बाद क्या चालू होता है? AD, मतलब कॉमन एरा। ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? कॉमन एरा होता है, कॉमन एरा नाम है इसका, ठीक है, CE। तो अब 1947 CE, 1445 CE, 712 CE, बस AD को हटा दिया आपने और क्या लगा दिया? CE, कॉमन एरा। अब इस कॉमन एरा से पहले जो भी होगा उसमें क्या लगाएंगे? BCE, बिफोर कॉमन एरा। जब आपने जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के सालों को कॉमन एरा बोल दिया, अब AD नहीं बोल रहे हैं, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड नहीं बोल रहे हैं, तो अब BC को भी तो चेंज करके बिफोर कॉमन एरा बोलना पड़ेगा ताकि कंटिन्यूटी रहे लैंग्वेज में। तो BCE मतलब वही BC का जो मतलब है उसी का नाम हो गया BCE, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो अब हमने BCE समझ लिया, CE समझ लिया, AD समझ लिया और BC भी समझ लिया। और अब हमें एक इंपॉर्टेंट सवाल खुद से पूछना है कि ये जरूरत क्यों पड़ी? ऑलरेडी था तो क्यों जरूरत पड़ी? कि BC जो है ये ओल्ड सिस्टम था, AD जो है ये ओल्ड सिस्टम था, BCE है ये न्यू सिस्टम है, और CE जो है वो न्यू सिस्टम है। न्यू NCERT में अगर आप देखिएगा तो CE और BCE यूज किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके रैशनल पे जाते हैं। रैशनल मतलब ये क्यों किया गया था, इस पे जाते हैं। इसके मल्टीपल रीजन है, 2 रीजन मुख्यतः क्या है? सबसे पहला, एग्जैक्ट डेट जो है
जीसस क्राइस्ट के बर्थ का, या एग्जैक्ट डेट या ईयर जो है क्राइस्ट के बर्थ का, वो हमें नहीं मालूम है। तो इसीलिए एग्जैक्ट डेट हमें मालूम नहीं है, तो वो 0 वाला पॉइंट जो है वो रफली हमने ले रखा है। इसीलिए हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते हैं कि इसके पहले जो है वो बिफोर क्राइस्ट है और इसके बाद जो है आफ्टर क्राइस्ट या इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड है। तो रफली जो है हम जानते हैं कि हाँ भाई इसके अराउंड इस साल में उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उसको करेक्ट रेफरेंस पॉइंट के रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो जब पता ही नहीं है कि क्राइस्ट का बर्थ एग्जैक्ट किस डेट पे हुआ है, तो ये हम कैसे बता सकते हैं कि इससे पहले वाले टाइम को बिफोर क्राइस्ट बोले और इसके आफ्टर वाले टाइम को एडी बोले या इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड बोले। तो पहला है कि एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है हिस्टोरियंस को, दुविधा है, कॉन्ट्राडिक्शंस है, मतभेद है इतिहासकारों में कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ एग्जैक्टली किस डेट पे किस ईयर को हुआ था। दूसरा, सेक्युलरिज्म इन एजुकेशन। शिक्षा में पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता मतलब शिक्षा जो है वो सभी के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्ध हो, जैन हो, है ना, कोई भी हो, सभी के लिए शिक्षा जो है समान होनी चाहिए। सभी को अपने धर्म की बात उसमें दिखनी चाहिए और किसी भी धर्म का ओवर डोमिनेंस, आधिपत्य नहीं दिखना चाहिए आपको इतिहास में, शिक्षा में। इसीलिए क्रिश्चियन एरा या एडी को हटा करके कॉमन एरा किया गया। कॉमन एरा मतलब वो एरा जहां पे ग्रेजुअली आज के विश्व की नींव रखी गई है। वो साल जिसमें पुराने सिविलाइजेशन, सभ्यता वगैरह सब है, वो है बिफोर कॉमन एरा। तो इसीलिए क्रिश्चियन एरा या एडी को हटा करके कॉमन एरा यूज किया गया और ईसा पूर्व को हटा करके बिफोर कॉमन एरा यूज किया गया, ताकि किसी एक रिलीजन का आधिपत्य आपको शिक्षा में देखने को ना मिले। सभी धर्म अपने आप को उस मटेरियल में अपने आप को देखें और ये उनके मन में ये नहीं लगे कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का डोमिनेंस है शिक्षा में, राइट। तो ये 2 रीजन के कारण जो है एडी को हटा करके सीई किया गया और बीसी को हटा करके बीसीई किया गया। आई होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इन केस अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है, हमारी टीम बहुत मेहनत करती है आपके पीछे और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लोग लेते आएंगे। हर वीक तो नहीं कह सकता, लेकिन हम लोग हर इंटरवल पे कोशिश करेंगे कि इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचाया जाए। थैंक यू, हैव अ रियली गुड डे।